दुश्मन का मुंह मोड़ा रण में डट के इन रणधीरों ने राजपूत को चरमर ने गबरू चाट अहीरों ने। राम जी, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीम रॉयल राइफल में स्वागत है। देखो, पपला गुर्जर अरेस्ट हुआ, 28 तारीख को ये न्यूज़ आई। सबसे पहले हमारे चैनल ने आपको बताया कि पपला गुर्जर अरेस्ट हुआ है। उसके बाद उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड अरेस्ट हुई। एक वीडियो हमने उसके ऊपर बनाई और आपको बताया कि कैसे कैसे ये लोग मिले। अब कुछ और जानकारियाँ आई हैं सामने। देखो, हम कोल्हापुर में तो रहते नहीं हैं, ना हम सतारा में रहते जहाँ लड़की के माता पिता रहते हैं, तो ये तो मुश्किल था कि भाई वहाँ जाकर मैं आपके लिए खबर लाऊं। पर इंस्टाग्राम पर जो आप भाइयों का प्यार आया, आप सबके थ्रू मुझे खबरें मिली, उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। सोर्सेज कह सकते हो उनको। यहाँ तक कि गांव खैरोली के भी कुछ भाई हैं अपने, जहाँ का पपला गुर्जर है, वो उनसे भी हमारी बढ़िया बोलचाल है। कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है उनमें से, मतलब ज़्यादातर खैरोली गांव में लड़के हैं जो वो भाई आर्मी और पुलिस में जाने के शौकीन हैं। पपला गुर्जर आया, वाकई नाम थे गांव खैरोली महेंद्रगढ़ में पड़ता है, उसका नाम हुआ। पर वाकई में जो वहाँ की सच्चाई है वो यही है कि लोग गांव खैरोली के बालक हैं जो भाई वो पुलिस में और आर्मी में लगना चाहते हैं। अब मेरे दिमाग में एक वीडियो आई कि चलो भाई आप बताऊं कि पपला गुर्जर के अरेस्ट होने के बाद अब गांव खैरोली में और पपला गुर्जर के परिवार में कैसा माहौल है। कोई भी मीडिया, कोई भी वो बात नहीं कर पाए हैं। पता चलिए कि भाई पपला की फैमिली बोलना नहीं चाहती इसके बारे में कुछ, और ना ही गांव खैरोली के लोग आगे आ रहे हैं कुछ बोलने के लिए। तो भाई जब मेरे पे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, मेरी यारी दोस्ती हुई, खैरोली गांव के कुछ भाई थे और आस पड़ोस के कुछ गाँव के भाई थे, मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछी। तो भाई मैंने उनसे पूछी कि वहाँ माहौल कैसा है उनके गांव में, पपला गुर्जर के गांव में। तो भाई उन्होंने बताया कि जब तक पपला गुर्जर ने एक मर्डर किया था, या जो 2-4 मर्डर किए थे, जो 4 मर्डर उस पर लगे हुए हैं हरियाणा के, संदीप फौजी जो लड़का मारा था उसने अपने गुरु का बदला लेने के लिए, शक्ति गुर्जर का, तब तक गांव के लोग उसके बारे में खुल के बोलते थे और ज़्यादातर लोग उसे अच्छा मानते थे, या मतलब कोई उसकी बुराई नहीं करता था। पर जब ये बहरोड वाला कांड हुआ, जब पुलिस के थाने पे जो फायरिंग हुई, या फिर जो भी वहाँ से उसको लेकर गए थे राजस्थान में, तब से भाई पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने और राजस्थान पुलिस ने बहुत इनके गांव में दबिश दी। और भाई दबिश देनी जायज़ भी थी, क्योंकि बहुत बड़ा गैंगस्टर है पपला गुर्जर। अब भाई पपला गुर्जर तो फरार चल रहा था 16 महीने से, पर गांव में इनके पुलिस हर दूसरे तीसरे दिन आई जाती थी और दबिश देती रहती थी। तो पपला गुर्जर के बारे में बोलने से इसलिए थोड़ा गांव के लोग हिचकिचाते हैं। अब भी कुछ भी कोई सामने कोई वीडियो नहीं आई है, कोई मीडिया कोई वो नहीं आया कि उसके गांव में जाके पता करें कि भाई कैसा माहौल है। फिर मैंने कुछ सवाल अपने दोस्त से ही कहे, मैंने कि ये सवाल है मेरे, इनके मैं जवाब चाहता हूँ पपला गुर्जर के पिताजी से या उनके परिवार में, या कोई गाँव का आदमी। क्योंकि देखो, हम भी प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि चलो वो दुखी हैं तो उनको बार बार मीडिया के सामने लाया जाए। तो उस भाई ने मेरे से कहा कि मैं आपकी फ़ोन पे बात करा दूंगा, पर एक शर्त है कि रिकॉर्डिंग वगैरह आप लीक ना करना। तो मैंने कहा ऐसी कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने जो सवाल उनके पिताजी से करने थे और जो मुझे वहाँ से जवाब मिला, मैंने कहा कि चलो इन पर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने उनके पिताजी से कहा कि आपका बेटा ऐसे निकल गया, आपने कभी सोचा था कि पपला गुर्जर एक इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर वो शक्ति का बदला लेने के बाद शक्ति गुर्जर का सरेंडर कर देता उस टाइम और इस जुर्म की दुनिया को छोड़ देता, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो ये कांड उसने कर दिए, इसके बाद उसके बाप जो हैं उनके पिताजी, वो थोड़े निराश थे। उसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि उन्होंने, उनके परिवार ने और पूरे गांव खैरोली ने हमेशा पुलिस की मदद करी और
जो भी पुलिस ने उनसे पूछा उसका उन्होंने हमेशा जवाब दिया। फिर एक सवाल मेरा ये था कि क्या उनकी कभी पपला गुर्जर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब से पपला गुर्जर जुर्म की दुनिया में गया है तब से उनकी उससे कोई बात नहीं हुई। इसके बाद मैंने कहा कि अगर गांव के लोग या आपकी उसके बारे में क्या सोच है, तो उन्होंने कहा कि सोच हमारी उसके बारे में कुछ नहीं है, हम ये चाहते थे कि वो इस जुर्म की दुनिया को छोड़े और एक अच्छी ज़िंदगी जिए, पर देखो जो ऊपर वाले के हाथ में है वो ही हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी कि सरकार और कानून से ऊपर कुछ नहीं है भाई, और एक ना एक दिन तो अरेस्ट होना ही था। ये ठीक रहा कि मेरे बेटे का इनकाउंटर नहीं हुआ। तो देखो, ये इस बात से दो बातें निकल कर सामने आई जब मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था, कि उनके मन में थोड़ी संतुष्टि है कि उनका बेटा बच गया, वरना ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि पपला गुर्जर का इनकाउंटर होगा। अब भी अगर पपला गुर्जर कानून को माने और एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहे तो एक रास्ता खुला हुआ है। हमारे देश का कानून और पुलिस प्रशासन ने एक मौका दिया है पपला गुर्जर को, और हम भी चाहते हैं कि पपला गुर्जर अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए और इस जुर्म की दुनिया से बाहर निकले, और भी जो भाई इस जुर्म की दुनिया में फंसे हुए हैं वो भाई बाहर निकलें। गांव का माहौल मैंने आपको बता दिया, कोई भाई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंदर ही अंदर जो बात है भाई, अपने गांव के लड़के से तो सब प्यार करते ही हैं, पर कोई खुल के ये नहीं बोल रहा कैमरे के सामने कि पपला गुर्जर बढ़िया है या पपला गुर्जर भाग जाएगा या छूट जाएगा, क्योंकि देखो सब इस चीज़ से बचते हैं, सरकार से, कानून से। हमारे कानून बहुत सख्त हैं, हमने आपसे पहले ही बताई। इसके अलावा एक लोगों का बहुत सवाल आ रहा था पिछली वीडियोस पर कि पपला गुर्जर कितने दिन में छूट जाएगा। तो भाई अभी तो यार उसके केस ही चलते रहेंगे, ट्रायल पर ही चलता रहेगा, बहुत सारे केस हैं, तो अभी उसका छूटना तो भाई बहुत दूर दूर तक नहीं है। अब तो बहुत लंबा अंदर गया है। अब देखना होगा, सरकार उसकी सुरक्षा पर अभी तो बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, राजस्थान पुलिस के भी, सरकार के भी। देखना आगे कितनी सुरक्षा उसकी रखते हैं, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड ही नहीं है भाई, ये उनकी नाक की बात है, पहले भी जा चुका है, कभी फिर से कोई ऐसा कांड ना हो। सरकार इस चीज़ को लेकर बड़ी सतर्क है। तो मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा एट दी एंड। और एक सवाल और था कुछ भाइयों का कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में और क्या पता लगा। तो भाई ये पता लगा है कि जो मेरी थ्योरी सेकंड थी, मैंने जो पिछली वीडियो आपको दिखाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई यहाँ देख सकते हो, ऊपर लिंक आ रहा होगा उसका। उसमें ये था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिया, वो उस जिम में ट्रेनर थी, वहीं पर जाकर उसने जिम ज्वाइन किया पपला गुर्जर ने, और पपला गुर्जर ने अपने आप को राजस्थान निवासी बताया था और अपना नाम मान सिंह बताया था। उसने ये भी बताया था कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और भाई अच्छा खासा खर्चा उस लड़की के ऊपर पपला ने किया था। उससे इम्प्रेस होकर लड़की और उसके बीच में बातचीत होने लगी, फ्रेंडशिप होगी, फिर प्यार भी हो गया। फिर उसके पिताजी से मिलने भी गया था, जो कि एक डॉक्टर हैं लड़की के पिताजी, पपला गुर्जर। पपला गुर्जर चाहता था कि वो उस लड़की से शादी कर ले और वहीं पर ही एक नया जीवन शुरू करे। पपला गुर्जर भी इस जुर्म की दुनिया को छोड़ना चाहता था। लड़की की बताते हैं भाई कि लड़की का पहले भी एक बार डाइवोर्स हो चुका है, और पपला गुर्जर की भी इससे पहले एक गर्लफ्रेंड थी। अब उसका नाम क्या था, ये सब भाई आगे चलकर हम आपको बता देंगे जैसे जैसे अपडेट मिलेंगे। इसी के अलावा किसी भाई का कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको इस वीडियो के बायो में मिल जाएगा। और पपला गुर्जर से जुड़ी हुई और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप जा सकते हो और पपला गुर्जर की वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हो। और अन्य किसी की कहानी आपको सुननी हो तो भाई नीचे कमेंट कर सकते हो। कोई सवाल पपला गुर्जर के बारे में हो, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में हो, तो भाई आप नीचे कमेंट कर सकते हो और डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।